मोतीलेदा पंचायत में किसान मोर्चा के बैनर तले सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संथाली नृत्य कर मांडर ढोल के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक लोगों को योजना का लाभ मिले। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, पार्टी जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता सुरेश साहू, चुन्नूकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, नूनूलाल मरांडी, विनय सिंह, राजेश पोद्दार, किसान मोर्चा के महामंत्री जयप्रकाश मंडल, राजेश जायसवाल, विभाकर पांडे, रण बहादुर पासवान, विश्वनाथ प्रसाद वर्मा सहित कई भाजपाई मौजूद थे। आप सभी से पहले आग्रह होगा कि गेट पर जो खड़े हैं उनको आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी विभाग जिला के अंतर्गत काम को आज देश की सरकार ने इस काम को किया, तो इसके मार्ग को किसने दिखाया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था कि भाई अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास की किरण को हमें पहुंचानी है वहां तक, और जब तक वहां तक ये विकास नहीं होता है तब तक हम विकास ये अधूरा ही रहेगा। आज उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो काम कर रही है, और इसलिए मैंने आज आप सबसे कहा कि आज आप देखें किस प्रकार से इस देश के अंदर में गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और देश में भी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए पार्लियामेंट में, जब प्रवेश किए तो सष्टांग दंडवत करके प्रणाम किए, और उस समय देश की जनता के लिए और लोगों से कहा दुनिया से कि हमारी सरकार गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसान मजदूरों के प्रति समर्पित है। और इस काम को देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि गांव घर के लोग बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे, गरीबों के खाता को बैंक में 0 बैलेंस पर खुलवाए। यानी आज गरीब से गरीब व्यक्ति का भी खाता बैंकों से जुड़ा, और जब कोरोना का काल आया तो हम सब ने देखा कि उस खाते में दिल्ली से सीधे पैसे भेज दिए उन गरीबों के लिए, ताकि कोई भूखे नहीं रहे। और इतना ही नहीं, आज आप देखते बहुत सारे असत रोगों से लोग पीड़ित होते थे, लोग बीमार का इलाज उनका नहीं हो पाता था, पैसे के अभाव होते थे। पहले भी सरकार कई योजनाएं चलाते थे, लेकिन उसका लाभ लोग ले नहीं पाते थे। आप यहाँ कहना चाहते हैं तमाम लोग सारे वक्त आज जहाँ पूरे जिले में, पूरे देश में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग ये सुन रहे हैं अंत्योदय, एकात्म मानववाद, तो ये है क्या? ये आपको जानना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं हम।
देश नहीं पूरे दुनिया के लिए आइडियोलॉजी माना जाता है। एकात्म मानववाद के मतलब आप इसको ऐसे समझिए जहां पूरा दुनिया पूरा देश जगह जगह छोटे छोटे बातों में छोटे छोटे मतलबों में लोग अपने में सिमट गए हैं। वहां वैसे महामानव ने ये दर्शन दिया था जो कि भारत का सबसे मूल और प्राचीन दर्शन है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये सोच के साथ इसी दर्शन को एकात्म मानववाद कहते हैं कि जब आप तमाम लोगों को, जो पूरे दुनिया के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, वही एकात्म मानववाद है। और अंत्योदय का अर्थ है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसका उदय कैसे होगा। भाई नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी भाई के पास, सभी बहनों के साथ, सभी घर में एक तो अनाज पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक, जो पिछले बार भी और इस बार। तो जितना हम लोग समझेंगे और जितना उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश उतना विकसित और उतना आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही अंत्योदय की कल्पना की थी। भारत के अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसके बारे में एक रूपरेखा तय की थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जीवन में थोड़ा सा भी अगर हम उतार लें तो निश्चित रूप से जो हम इनकी जयंती मनाते हैं, वो जयंती मनाने में हमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से पंडित दीनदयाल जी का विचारधारा था, जो भी महापुरुष इस तरह के हुए हैं, चाहे वो भीमराव अंबेडकर जी हों या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, सबने एक चीज पे जोर दिया कि शिक्षित बनो। इनका उद्देश्य था कि शिक्षित बनो, शिक्षा का निवेश करो,